भारत और मालदीव के बीच मौजूदा संकट के बीच मालदीव के राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं। मालदीव की सरकार ने राष्ट्रपति के भारत दौरे के लिए भारत से अनुरोध किया है। हालांकि मालदीव को भारत की तरफ से अभी तक दौरे के लिए कोई तारीख नहीं दी गई है। मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मिजू साहब, उन्होंने वो चाहते हैं इंडिया आना। ठीक है जी, देखो लेट गया, डर गए, ये हो गया, वो हो गया। एंड देन ऑब्वियसली मालदीव्स एक बहुत ही छोटा कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दे कांट अफोर्ड टेक्निकली इंडियाज रात। एक तो ये कि मालदीव्स के अंदर उनके एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। और नेशन जहां पर यूनिटी आती है वहां पर चीजों को ऊपर लेकर जाया जाता है और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया। मालदीव से तनातनी के बीच भारत आना चाहते हैं राष्ट्रपति मुइज़ू। सूत्रों से खबर, इस महीने के आखिर में भारत यात्रा की जताई इच्छा। वो दूसरे मुल्कों को जब उन्हें पेनलाइज करना होता है, पनिश करना होता है, तो कैसे करते हैं? दीज आर द वेज इंडिया इज यूजिंग इट्स पॉपुलेशन, इट्स पीपल एज ए लिवरेज ओवर अदर्स। ये जो कहते हैं ना 1.4 बिलियन पीपल, हर तकरीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं 1.4 बिलियन पीपल को क्या है, वो कहते हैं मार्केट हम जिधर चाहें जहाज मोड़ दें, जिधर चाहें जहाज वहां से वापस लें। दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू मनी। लोग जाएंगे। इंडिया की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई कि बॉयकॉट मालदीव्स, और सिर्फ यही नहीं कि जुबानी जमा खर्च था, बल्कि इसमें हमने देखा कि हजारों की तादाद में बुकिंग्स कैंसिल हुई और टिकट्स कैंसिल करवाई गई। अब ये जो मामला हुआ है तो उन्होंने फुली सपोर्ट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बाइकआउट करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं और उनकी तरक्की का राज ही है कि एक दूसरे के। जय हिंद दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू जो है वो भारत आने वाले हैं। भारत से माफ़ी मांगने के लिए भारत आने वाले हैं मुइज़ू। और मुइज़ू के जो है मालदीव की सरकार ने जो है भारत सरकार से डिमांड किया है कि हमें भारत में आने दें। अभी भारत ने इस पर किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं, डेट तारीख कुछ भी नहीं दिया है कि मुइज़ू कब आएंगे। लेकिन उनके द्वारा मालदीव की सरकार द्वारा जो है इस चीज़ का रिक्वेस्ट किया गया है भारत आने के लिए। मुइज़ू जो है जल्द ही भारत आकर जो है भारत से माफ़ी मांगेंगे। उसके बाद इस पर जो है देखिए इस मैटर को ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि भारत ने अच्छे अच्छे आदमियों को जो है झुका दिया है। तो मालदीव ये तिनके भरा देश जो भारत को आंखें दिखा रहा था, अब उसकी औकात पता चल गई है, क्योंकि ये तीसरी जगह आया है। देखिए पहले चाइना गया, फिर उसने भी मदद नहीं किया, उसके साथ में टर्की गया, टर्की ने भी मदद नहीं किया। अब तीसरी बार जो है ये भारत आने वाले। हम जान गए कि अब मेरा अब साथ कोई देश नहीं देने वाला है। लास्ट में जो है भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो अब मजबूरी में जो है मुइज़ू अब भारत सरकार से रिक्वेस्ट किए हैं कि हमें भारत में आने दिया जाए और भारत में आकर हम भारत से माफ़ी मांगेंगे। ये देख करके बिल्कुल हैरान हो चुके पाकिस्तान और चाइना, बिल्कुल हैरान हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि जी मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मिजू साहब, उन्होंने वो चाहते हैं इंडिया आना। ठीक है जी, और ये डेट्स उन्होंने इस क्राइसिस से पहले की दी हुई हैं कि वो इंडिया आना चाहते थे। दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड। और अच्छा, अब ये जो चीज़ है, अब इसको इंडियन मीडिया के कुछ सेक्शन ज़ाहिर बात है इस तरह प्ले करेंगे, कहेंगे भाई देखो लेट गया, डर गए, ये हो गया, वो हो गया। एंड देन ऑब्वियसली मालदीव्स एक बहुत ही छोटा कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दे कांट अफोर्ड टेक्निकली इंडियाज रात। इफ इंडिया सेज कि जी हमारा जो है ना वो उसको अगर उनको बर्दाश्त करना पड़ जाए तो वो नहीं कर सकते। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत सारी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने बहुत सारे इसके जो इम्पैक्ट स्टडी करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है जी, और कि जी ये क्या जो है इसका इम्पैक्ट है इन चीज़ों का, और कितने लोग जो हैं अब जाएंगे या नहीं जाएंगे, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जा रहा है कि मार्केट शेयर जो है इंडियंस का वो कम हो गया। ठीक है जी, और ये मालदीव्स की टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो ये कह रही है। और इसमें ज़ाहिर बात है कि एक जैसे मैंने बताया कि जितनी भी जो होटल कैंसिलेशन इम्पैक्ट सर्वे आते हैं, ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, क्योंकि सारा कुछ तो ऑनलाइन है, आपको पता चल जाता है कि जनाब कितने लोग आपको बुक कर रहे हैं, कितने लोग आपके होटल्स में आ रहे हैं। तो अब तो ये ज़माना है कि आपने कहीं ट्रैवल करना हो, आपने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, बहुत कुछ और चीज़ें वो करने पड़ते हैं।
ठीक है जी। सो ये जो मालदीव्स की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं ताकि हम मुतासर ना हों। इसी तरह नेशनल बोटिंग एसोसिएशन एक मालदीव्स की है, उन्होंने भी इसी तरह शोर डाला है और ये और ये कहा है कि भाई ये जो इससे टूरिज्म बड़ी मुतासर होगी। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहां तक बढ़ गई। तो देखिए, अगर डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात करती हुई नजर आ रही हैं तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर इसको कैसे देखा जा रहा है। बहरहाल ये कॉन्टिन्यूसली इम्पैक्ट आया है। सो इजराइल जो है उसकी एम्बेसी ने फौरन इसके ऊपर क्वेश्चन जो है किया है और साथ ही ये भी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो आना चाहते हैं। ठीक है, सो दोनों चीज़ें जो हैं उसमें ये है कि एक तो मालदीव के प्रेसिडेंट ने पहले ही कोई डेट प्रपोज की हुई थी। मे बी ही वॉज थिंकिंग कि भाई मैं टर्की हो आया, मैं चाइना हो आया, मैंने जो सिग्निफिकेंस देनी थी इंडिया को वो मैंने दे दी है कि इंडिया स्टैंड्स नंबर 3 इन माई प्रायोरिटी इन द रीजन, where Turkey not in the region, but yes, it is important. China in the region, but yes, it is important for me. And India is also important, but this is at number 3. And not like other prime ministers of India, जहाँ पे आप सबसे पहले not like other prime presidents of Maldives, जहाँ पे आप पहले ही जो है वो सबसे पहले इंडिया आ जाते थे। बट ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अब इंडियन मीडिया इसको इस तरह हाईलाइट करेगा या इंडियन अथॉरिटीज इसको इस तरह हाईलाइट करेंगे कि जनाब ये तो ये जो मूव है, ये जो इंडिया का जो एग्रेसिव स्टैंस है, ठीक है, इसके ऊपर मालदीव जो है वो they had to backtrack, they had to step back. But in reality, if I were, जैसे मैंने कमेंट किया था, वो जो लोग थे जिन्होंने इंतहाई गलत कमेंट किए, ऑब्वियसली उसका जो नुकसान ये पता चला। देखें, आपको जो मुल्क होते हैं, आपके जो वो दूसरे मुल्कों को जब उन्हें पेनलाइज करना होता है, पनिश करना होता है, तो कैसे करते हैं? These are the ways. India is using its population, its people as a leverage over others. ये जो कहते हैं ना 1.4 बिलियन पीपल, हर तकरीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं 1.4 बिलियन पीपल, वो क्या है? वो कहते हैं मार्केट है, हम जिधर चाहें जहाज मोड़ दें, जिधर चाहें जहाज वहां से वापस लें। दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू मनी। दोस्तों, अब गलती का एहसास हुआ तो अकल आ गई ठिकाने मालदीव का। आपको मालूम होगा कि गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए जो है मालदीव के जो है राष्ट्रपति मुइज़ू जो है वो जल्द ही जो है भारत का दौरा करने वाले हैं। मालदीव की सरकार ने भारत के सरकार से गुजारिश किया है कि हमें भारत में आने दिया जाए, लेकिन अभी तक भारत ने अभी इस पर किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं दिया है, डेट तारीख कुछ भी नहीं दिया गया है कि मुइज़ू कब आएंगे। लेकिन मुइज़ू के सरकार की तरफ से जो है मालदीव की सरकार जो इस पर रिक्वेस्ट डाल चुकी है भारत के लिए कि हम भारत में मुइज़ू आना चाहते हैं, भारत से माफ़ी मांगने के लिए लाइव माफ़ी मांगेंगे। इसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि भारत के सामने अच्छे अच्छे लोग झुकते नजर आ रहे हैं। पहले कनाडा ने भी ऐसे गुस्ताखी किया था और कनाडा का जानते हैं किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो का हाल हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा कि जस्टिन ट्रूडो का भी अकल ठिकाने आ गया था, उसकी पद तक जो है छीनने तक गई थी। आप लोगों को मालूम होगा वही हाल। मालदीव एक छोटा सा देश है, बहुत महज छोटा सा, भारत के सामने एक तिनके का समान है, लेकिन वो भारत को आंखें दिखा रहा था। उसके वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा बायकॉट हुआ।
ग्लोबली लेवल पे जो है मालदीव का बाइकआउट होने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता जो है भारत के समर्थन में खड़े हो गए और मालदीव का बाइकआउट करने लगे। उससे कंपेयर जो है बढ़िया बताने लगे, क्या बोलते हैं उसको, लक्षद्वीप को बताने लगे कि लक्षद्वीप बहुत ही बढ़िया जो है मालदीव से बेहतर है टूरिज्म के लिए। यहाँ तक कि भारत का साथ देते हुए इजराइल ने बहुत ही बड़ा बयान, स्टेटमेंट जारी कर दिया कि मालदीव से बहुत ही ज़्यादा बेहतर जो है, बहुत ही अच्छा जो है, सुंदर जो है वो लक्षद्वीप है टूरिज्म के लिए। आने वाले समय में जो है टूरिज्म को उस पर ज़्यादातर पे उसमें प्रमोट किया जाएगा, लोगों को उतना लक्षद्वीप के अंदर जो है बहुत